साथियों, यह सच्ची कहानी चमार समुदाय की लोक कथाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। वैसे तो चमार जाति के लोगों को चमरिया या चमारवा कहकर अपमानित किया जाता है, मगर कुछ लोकगीत कथाओं में चमार जाति को सम्मान दिया जाता है। तो कई ऐसी कथाएं जो अपमान की पात्र होती हैं। ऐसी एक कथा, ऐसा एक इतिहास इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अक्सर ही मैं चमार जाति के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करता हूं, तो आज मैं आपको बता रहा हूं चमारों की कुल देवी का इतिहास। क्योंकि हर जो जाति होती है उसकी कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, तो हमको उनका इतिहास नहीं पता होता। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुल देवी का इतिहास भी बताऊंगा और चमारों की कौन कौन सी कुल देवी हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आपसे फिर एक बार विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और चमार भाइयों तक इसको जरूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय समाज में प्रत्येक जाति की अपनी अपनी लोक देवियां और कुदेवियां परंपरागत कुल देवियां होती हैं, जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में विशेष स्थान होता है। चमार जाति, जो कि भारत की प्रमुख अनुसूचित जातियों में से एक है, उनके भी अनेक कुल देवी हैं, जो समाज में आस्था, परंपरा, एकता और पहचान का प्रतीक है। इन देवी देवताओं की पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि इनका गहरा सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। इस लेख में हम चमार जाति की प्रमुख कुदेवियों, उनसे जुड़े लोक विश्वास, पूजा पद्धति और उनके सांस्कृतिक महत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1. कुदेवी का अर्थ और भूमिका। कुदेवी शब्द दो भागों से बना है: कुल, परिवार या वंश, और देवी, माता ईश्वर। कुदेवी वह देवी होती है जिसे किसी विशेष जाति, गोत्र या समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजा जाता है और जो उन्हें संकटों से बचाती है, सुरक्षा देती है और जीवन में समृद्धि लाती है। चमार जाति की कुदेवी पारंपरिक आस्था, संघर्ष, सम्मान और एकता का प्रतीक मानी जाती है। ये देवी लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इनका संबंध किसी न किसी चमत्कारिक या पौराणिक कथा से जुड़ा होता है। 2. चमार जाति की प्रमुख कुदेवियां। भारत के विभिन्न राज्यों में चमार जाति द्वारा पूजी जाने वाली कुदेवियां भिन्न हो सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख और सामान्य देवी मां इस प्रकार है। 1. माता शीतला देवी। पूजा का स्थान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। विशेषता: माता शीतला देवी को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, विशेषकर चेचक, खसरा आदि। चमार जाति के अनेक समुदाय शीतला माता की पूजा विशेष रूप से बसौड़ा, होली के बाद आने वाले सोमवार या गुरुवार को करते हैं। मान्यता: माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शीतला माता की पूजा करता है तो उसके परिवार में रोग नहीं फैलते। 2. माता चामुंडा। पूजा का स्थान राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। विशेषता: चामुंडा माता को शक्ति की देवी माना जाता है, जो बुराइयों और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करती है। चमार समुदाय के कुछ हिस्सों में इन्हें कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्सव: नवरात्रि के समय विशेष रूप से पूजा होती है। 3. देवी जाहरवीर गोगा, लोक देवता के रूप में। पूजा का स्थान हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हालांकि ये देवता है, लेकिन कुछ चमार उपसमूह इन्हें भी कुदेवता मानकर पूजते हैं। मान्यता: सांपों से रक्षा करने वाले देवता। कुछ चमार परिवारों में गोगा नवमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। 4. माता काली बटा भद्रकाली। पूजा का स्थान पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। विशेषता: शक्ति, उग्रता और रक्षक रूप में पूजी जाती है। चमार जाति के बहुत से लोग खासकर काली पूजा के दौरान माता काली को कुदेवी मानकर अनुष्ठान करते हैं। विशेष दिन दीपावली, नवरात्रि। 5. माता रैदासिनी, रैदास पंथ से जुड़ी देवी। कुछ क्षेत्रों में चमार जाति की महिलाएं रैदासिनी देवी की कल्पना करती हैं, जो संत रविदास के विचारों की स्त्री प्रतिनिधि है। हालांकि ये मान्यता अधिकतर सांस्कृतिक रूपक के रूप में रहती है।
3. पूजा पद्धति और परंपराएं। चमार जाति की कुदेवियों की पूजा में किसी विशेष ब्राह्मणवाद पद्धति का पालन नहीं किया जाता। पूजा अधिकतर लोक परंपरा पर आधारित होती है। मिट्टी से बने चौक या वेदी पर देवी की मूर्ति या प्रतीक रखे जाते हैं। देवी को हल्दी, रोली, चावल, नारियल, नींबू और लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। बकरा या मुर्गा बलिदान की परंपरा कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन अब ये कम हो रही है। महिलाएं समूह में देवी की कथा सुनती है, गीत गाती है और व्रत रखती है। 4. लोकगीत और लोक कथाएं। कुदेवियों से जुड़ी कई लोक कथाएं चमार समाज में मौखिक परंपरा के रूप में प्रचलित है। विशेष रूप से महिलाएं देवी की कहानी गाती है, जैसे हे शीतला माता तू रक्षा कर जोरा की। चामुंडा मैया के दरबार में मन का चैन मिला। इन गीतों में देवी की कृपा, चमत्कार और उनके द्वारा दिए गए संरक्षण की कहानियां होती है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कुदेवियों की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। चमार जाति की महिलाओं के लिए यह पूजा सांस्कृतिक विरासत को बचाने का माध्यम है, आत्मबल और विश्वास का स्रोत है। सामाजिक आयोजनों जैसे विवाह, नवजात शिशु के जन्म, गृह प्रवेश आदि में इन देवियों की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर चमार समाज के विशेष देवी मंदिर बने हैं, जो सामाजिक संगठन और पहचान का भी माध्यम बनते हैं। 6. आधुनिक दौर में बदलाव। वर्तमान समय में शिक्षा, शहरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव से चमार जाति की कुदेवी पूजा में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। कई युवा अब पौराणिक देवी देवताओं से हटकर महर्षि रविदास की विचारधारा को प्राथमिकता दे रहे हैं। बलि प्रथा में गिरावट आई है और अब सात्विक पूजा अधिक प्रचलित हो रही है। लोकगीतों को अब आधुनिक संगीत और मंचों पर प्रस्तुत किया जाने लगा है। 7. कुदेवी और नारी चेतना। चमार जाति की कुदेवियां विशेष रूप से शीतला, चामुंडा और काली स्त्री शक्ति का प्रतीक बनती है। ये देवी नारी समाज में आत्मगौरव, रक्षा और संघर्ष की भावना को दर्शाती है। जब महिलाएं इनकी पूजा करती हैं, तो ये केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की प्रतिक्रिया होती है। निष्कर्ष, चमार जाति की कुदेवियां केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक आत्मसम्मान, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक एकता की धरोहर है। ये देवियां उस संघर्षशील इतिहास की प्रतीक है, जिसमें चमार जाति ने सामाजिक बहिष्कार के बावजूद अपनी परंपराओं को जीवित रखा। आज के बदलते युग में जब चमार जाति शिक्षा, संगठन और समानता की ओर अग्रसर है, तब इन कुदेवियों की पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ये इस वीडियो को चमार भाइयों तक जरूर शेयर करना। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।